प्रकार से भगवान द्वारिकाधीश श्री द्रौपदी जी पर अनुग्रह किए। गजग्राह की भी चर्चा इस छप्पे में आई है। गज पूर्ण निराश भयो जबहि, गज पूर्ण निराश भयो जबहि, तब आरत नाद सुनाय दियो, पनयापन नाथ भुलाए कहो, किमि आप आवन माझ विलंब कियो, तब ही विनिता सुत को तजिकई, तुरत ही गजराज बचाय लियो, तेहि अंतिम राम को रा दुख में अरुम सुख में कही पाँव छियो, हाथी कही धाय हरि गज को देख निराश, हाउ चर्यो निज धाम में थी हाथी के पास, ग्राह हत्यो राख्यो गजहि, भयो सुजसय अभिराम, भक्त चरण बिनु भक्त गही, प्रथम ग्राह गा धाम। ये गज के उद्धार के लिए भगवान आए। और संतों ने कहा कि गज महान भागवत हैं, संत हैं, उनके चरण पकड़ लिए चले। ग्राह का उद्धार पहले हुआ, ग्राह को भगवान पहले अपना धाम दिए। वैसे ये हुहु नामक गंधर्व देवल मुनि के श्राप से ग्राह बने हुए थे, क्योंकि इन्होंने ग्राह बनकर ही देवल मुनि को पानी में डराया था। राजा इंद्रद्युम्न श्री अगस्त जी को सम्मान नहीं किया, तो श्री अगस्त जी ने कहा कि तू हाथी की तरह बैठा है, अभिमानी हो, इसलिए तुम गज बन जाओ। वह गज बना, हाथी बना। आगे के छप्पे में प्रस्तुति है। पद पंकज बांछो सदा, जिनके हरि नित उरवसै, पद पंकज बांछो सदा, जिनके हरि नित उरवसै, पद पंकज बांछौ सदा, जिनके हरिनित उरवसै। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं जिनके उर हरि नित बसई, जिनके हृदय में श्री हरि नित्य निवास करते हैं, उन्हीं के पद पंकज, पद पंकज माने चरण कमल के बांछौ, बांछौ माने चाहना करता हूं, हमेशा चाहना करता हूं। श्रीमद् भागवत जी में ऐसा वर्णन है। श्री जड़ भरत जी ने कहा कि महत्पाद रजोभिषेकम, महान पुरुष के चरण कमल के रज में अभिषिक्त हुए बिना जीवन धन्य नहीं हो सकता। घर में बसौ या वन में बसो, जप यज्ञ हो
कोटिक करो, गही वेद विधि नित अग्नि जल की, जन्म भरी अर्चा करो, उन्मत्त प्रेमी भक्त की, पद धूरि सिर धारो नहीं, तब तक रहुगन प्रेम भक्ति, पंथ को पावो नहीं, पंथ को पावो नहीं। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते, इसलिए मैं महापुरुषों के चरण कमल की याचना करता हूँ, चाहता हूँ। तो उनमें से तमाम ऐसे भक्त महापुरुष जिनका नाम नाभा गोस्वामी जी ले रहे हैं। योगेश्वर, नव योगेश्वर, श्रुतिदेव, अंग, मुचुकुंद, प्रिय व्रत जेता। प्रिय व्रत जेता माने विश्व विजयी, विश्व विजेता। श्री पृथु जी, परीक्षित जी, शेष जी, सूत जी, शौनक जी, परचेता जी, श्री शत्रुपा जी तथा उनकी त्रय सुता, तीनों पुत्री देवहूति, आकुति और प्रसूति जी, सुनीति जी, श्री सती जी, श्री मंदालसा जी, ये सभी, इन सभी ने भगवान को अपने हृदय में निवास किया है, हृदय में बसाया है। यज्ञ पत्नी ब्रजनारी, यज्ञ पत्नी उन चौबे की पत्नी, और ब्रजनारी ब्रजगोपी, किए के सब अपने बस, इन सब ने केशव भगवान को अपने बस में किया। ऐसे नर नारी जीते तिनके गाँव जसे। ऐसे नर नारी जीते, ऐसे नर नारी जीते माने जितने हैं, तिनहि के गाँव जसे, तिनहि के माने उनके जस को मैं गायन करता हूँ। जिन्हि के हरि नीत उर बसै, तिन्हि की पद रेणु चैन दैन आभरण कीजिए। जिन्हि के हरि नीत उर बसै, तिन्हि की पद रेणु चैन दैन आभरण कीजिए। जिन महान भागवतों के उर में हृदय में श्री हरि निवास करते हैं, तीनही के पद रेणु, उन्हीं के चरण रेणु को चैन दैन आनंद देने के लिए आभरण कीजिए। आभरण माने भूषण बना लीजिए, आभूषण रूप में धारण कर लीजिए। योगेश्वर आदि रस स्वाद में प्रवीण महा, विप्रश्रुति देवता की बात कही दीजिए। योगेश्वर आदि रस स्वाद में प्रवीण महा। ये जो 56 में महान भागवतों का स्मरण श्री स्वामी नाभा गोस्वामी जी ने किया है, तो उसी में से योगेश्वर आदि जितने महान भागवत हैं, भगवान के प्रेम रस के स्वाद लेने में महान प्रवीण हुए। इन सभी ने ठाकुर जी के प्रेम रस को स्वाद लेने में महाप्रवीण हुए।
विप्रश्रुति देवता की बात कही दीजिए, विप्रश्रुति देवता की बात कही दीजिए। एक श्रुति देव नाम के ब्राह्मण हुए, उनकी बात मैं सुना रहा हूं। मिथिला जी में ये श्रुति देव नाम के ब्राह्मण थे। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ जब मिथिला जी के उस उपवन में पहुंचे और शतधनवा को मार करके भगवान श्री कृष्ण वापस आ गए। यह जब जानकारी मिली, सूचना मिली बलराम जी से, वहाँ के राजा बहुलाश्व को और श्रुति देव को, ये दोनों बहुत दुखी हुए, रोने लगे। बताइए, ठाकुर जी यहाँ तक आए और हमें दर्शन दिए बिना चले गए। द्वारिकाधीश मिथिला जी में आके लौट गए। दाऊ जी ने बहुत समझाया बलराम जी ने, तब इन्होंने निश्चय किया कि हम वहीं चलेंगे। अब दर्शन है तो वहीं चलेंगे। अवश्य कहीं ना कहीं हम लोगों में कोई कमी रही है, अथवा तो वह प्रेम नहीं था, इसलिए हमारे यहाँ आकर भी लौट के दर्शन नहीं दिए। भगवान श्री कृष्ण की मजबूरी थी, वहाँ जल्दी लौटना था, परंतु ये दोनों बहुत दुखी हुए। ये ठाकुर जी प्रेम को भली भांति जानते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता है। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करही तसी जसी निस केवल प्रेम। आए हरि घर देखी गयो प्रेम भरी हियो, ऊंचो कर करी पट फेरी मति भीजिए। आए हरि घर देखी। जब भगवान श्री कृष्ण आए हैं, फिर इनके घर आए हरि घर देखी। जब इन्होंने देखा श्रुतिदेव ने कि श्री हरि श्री कृष्ण भगवान आ गए हैं, तो प्रेम भरी, हृदय प्रेम से परिपूरित हो गया और ऊंचो कर करी, अपना हाथ ऊपर करके और पट फेरी माने कपड़े घुमाते हुए खूब नृत्य करने लगे। मति भीजिए, बुद्धि भीग गई, सराबोर हो गई उस प्रेम में। भगवान श्री कृष्ण रथारूढ़ होकर के महान भागवतों को लेकर आए थे, जिसमें भगवान वेदव्यास भी आए, देवर्षि नारद जी भी आए, श्री सुखदेव जी भी आए, अन्य अन्य तमाम महापुरुष, इन सबको बैठा करके भगवान श्री कृष्ण लाए थे। लेकिन श्रुति देव इन सबको वंदन प्रणाम करना भी भूल गए, प्रेम उन्मत्त हो गए। जीते साधु संग तीन्हे, विनय न प्रसंग कियो, कियो उपदेश मोसो बाढ़ पाँव लीजिए। जीते साधु संग, जितने साधु संग आए थे भगवान श्री कृष्ण के साथ में, उनको न विनय न प्रणाम, विनय न प्रसंग किए, कोई विनय प्रणाम सत्कार नहीं किए। तब भगवान श्री कृष्ण उपदेश किए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, सुनिए, ये संत हैं। सातम सम मोहि माया जग देखा, मोते संत अधिक करे लेखा। मोते संत अधिक करे लेखा। भगवान श्री कृष्ण उपदेश किए कि भैया, ये संत महात्मा, इनको वंदन प्रणाम करो, इनसे आशीर्वाद लो। मोसो बाढ़, मोसो बाढ़ माने मुझसे बड़े हैं ये। ठाकुर जी कहते हैं मुझसे बड़े हैं। अहम भक्ता पराधीन हो। भाई बड़े क्या अधीनस्थ छोटे होते हैं? ठाकुर जी कहते हैं इनके हम अधीनस्थ हैं।
हम जो कुछ करते हैं इन भक्तों के लिए ही करते हैं। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। कियो पदेश मोसो बाढ़ पाँव लीजिए। मुझसे बड़े हैं, इनके पाँव पकड़ लीजिए। फिर तो श्रुति देव जी इन सबको चरण वंदन किए और सबको आसन बैठाना, आसन दिए बैठने के लिए सबकी पूजा करने लगे। स्वामी नाभा गोस्वामी जी, स्वामी प्रियादास जी इस प्रकार से कह रहे हैं कि जिनके हरि नित उर बसई, तिनकी पद रेणु चैन देन। अर्थात जो भक्त भगवान को अपने हृदय में बसा रखे हो, उन्हीं का चरण रेणु, उन्हीं का चरण रज आनंद देने वाला है। इसलिए ऐसे भक्त को अपने हृदय में बसावे, उनके चरण रज को श्रृंगार में अर्थात आभूषण बना ले। इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम।